अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हज के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मुझे दफ्तर में एक ज़रूरी काम था और मेरा नफ्स इसके सबब मुझे तंग कर रहा था और मेरे ऊपर बेजारी तारी कर रहा था। इसी सबब मैंने कैसर साहब की गाड़ी में सफ़र किया। फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से क्या पर्दा, हमारी जहालत अपनी जगह थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही हुक्म दिया, सैयद बाबा आप आगे आगे जाओगे, मैं आपके बिल्कुल पीछे होऊंगा। मैं समझ गया मेरे हाल से वाकफियत सिर्फ इन्हें ही थी। ऐसा ही हुआ कि चक्री तक के सफर में मेरे दिल से हर बोझ खत्म हो गया और मुझे अल्लाह की रहमत से फकीर की सोहबत की अनमिट नेमत का एहसास हो गया। वजूद हल्का फुल्का हो गया। अभी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का एहसास खलूस की मंजिल में दाखिल ही हुआ था कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी ने हमें ओवरटेक कर लिया और हम एक मकनातीसी कशिश के साथ पीछे पीछे लिल्ला टाउन पहुंच गए। इस दिन मैंने सही तौर पर महसूस किया कि लोहे का जर्रा मकनातीसी कुव्वत के आगे किस कदर बेबस है। हम लिल्ला टाउन पहुंचे तो दोपहर का खाना खाया। वहां जाकर पता चला कि यहाँ एक अमेरिकन कंपनी स्वीट वाटर इंटरनेशनल के लोगों ने आना है। ये लोग इस इलाके में मौजूद कड़वे पानी पर तहकीक कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मेरी छोटी बेगम डॉक्टर इरम साहिबा भी सलीम अख्तर साहब की गाड़ी में पहुंच गईं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह इन्हें देखकर बहुत खुश हुए और शाम को वो अमेरिकन लोग आ गए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इन्हें सूरह अर्रहमान के ऊपर ब्रीफिंग दूं कि हम लोग कैसे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ढूढ़ी थल की हवेली में बहुत लोग इकट्ठे हो गए और मैंने खड़े होकर बोलना शुरू किया और सब लोग खामोशी से सुनते रहे। हालांकि मैं अंग्रेजी जुबान में गुफ्तगू कर रहा था और गांव के तमाम लोग इस तरह महव थे जैसे मैं इनकी जुबान में बोल रहा था। जब मैंने तकरीर खत्म की तो एक अमेरिकन जो इनका लीडर था मेरे करीब आए और बोले, मेरी कमर में शदीद दर्द रहता है। मैंने इसका इलाज अमेरिका में भी करवाया है लेकिन आराम कभी नहीं आया। क्या आप मेरा इलाज कर सकते हैं? मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुख किया। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, सैयद बाबा इसका पक्का इलाज कर दो। मैंने इस अंग्रेज को कहा कि आप आंखें बंद कर लें। इसने आंखें बंद की और मैंने अपना दाना हाथ इसके कंधे पर ऊपर से नीचे की जानब 5 दफा फेरा और इससे कहा कि आंखें खोल दे और चेक कर लो तुम्हारा दर्द किधर गया। इसने हर अंदाज से अपने दर्द को चेक किया। कभी जल्दी से नीचे बैठ गया, कभी खड़ा हो, कभी कमर पर हाथ रखकर दाएं और बाएं को तेजी से मुड़े। इसने जोर से आवाज लगाई, मेरा दर्द खत्म हो गया। मैं तो कुर्सी पर भी बैठने से आजिज था और भाग कर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की घुटनों को हाथ लगाकर गले लग गया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को जैसे फते मोहब्बत से उठा लिया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की मुस्कुराहट भी दीदनी थी। फिर इन सब मेहमानों ने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ तस्वीर बनवाई। फिर हम सब मेहमानों को लेकर डिस्पेंसरी की तरफ गए और बताया कि कैसे यहाँ गरीबों का फी सबीलिल्लाह इलाज होता है। इसके बाद इन्हें पुरतकल्लुफ चाय पिलाई गई। हमारे इन तमाम मेहमानों को सूरह रहमान की सीडीज दी गई। ठीक होने वाले मेहमान ने मुझे कहा कि हम मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं, क्या मैं आज रात से सूरह रहमान सुन सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, आपने 7 दिन सुननी है, फिर ये आप अमेरिका ले जाएं। ये हर किस्म की बीमारी का मुकम्मल इलाज है और शिफा है। इन सब ने सीडीज को नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ कबूल किया और सीडीज को चूमा। फिर इन्हें रुखसत किया और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा एक कमरे में बैठ गए। मैंने 2 मौकों पर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बहुत खुश देखा। एक सूरह रहमान का बड़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड होने पर और दूसरा आज इन अंग्रेजों के इस पैगाम रहमत को मोहब्बत से कबूल करना। ऐसे लगता था जैसे इनका मिशन मुकम्मल हो गया हो। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, सैयद बाबा बाहर की दुनिया की तरफ चलते हैं, वो इस पैगाम रहमत को जल्द कबूल कर लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह इस कदर मौज में थे कि जब कभी मैंने ये पूछा कि अब इजाजत है तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बैठो सैयद बाबा, आज बाबा बहुत मौज में हैं। और यूं रात गए तक आप रहमतुल्लाह अलैह की शान रब्बानी पर गुफ्तगू रही। तावक्ते के आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद हमें इजाजत दी और हम कदम बोसी करके रुखसत हुए। आज जब माजी के इन औराक को याद कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी सब कुछ सामने ही हो रहा है।
मुर्शद ऐन हयाती बाहू मेरे लूनू विच समाया हूँ। और मेरे जैसे को तैयार करना इस शहंशाह के लिए तो कोई मुश्किल काम ना था। हालांकि मेरा नफ्स तो एक बहुत जिद्दी घोड़े की मानंद था। उसे मुहार डालना सिर्फ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैहि की निगाह के सबब मुमकिन हुआ। कामिल मुर्शिद होवे जेड़ा धोबी वांगू छटे हूँ, नाल निगाह दे पाक करे सजी साबुन न घिसते हूँ। मैलिया नू कर देवे चिट्टा जरा मैल न रखे हूँ। मुर्शिद होवे बाहू जेड़ा लूनू दे विच वसे हूँ। मेरा बोलना लिखना सब कुछ इसी की निगाह उल्फत खास से ही कायम है, और ये वो रोशनी है जो किसी इल्म से नहीं बल्कि अताह से हासिल होती है। लाहौर में दूसरा सेमिनार पहले सेमिनार के एक हफ्ते बाद हुआ, जिसका मौजू अल्टरनेटिव थेरेपीज था। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फोन किया, सैयद बाबा जुमेरात को पहुंचना है। ये सेमिनार दिन 11 बजे शुरू होगा, आप 10 बजे तक अलहमरा पहुंच जाना। हम सुबह इस्लामाबाद से रवाना हुए और वक्त मुकर्रर से पहले अलहमरा हाल पहुंच गए। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और मुंतज़मीन में से किसी ने मेरे ख्वाहिश लिखे और स्टेज पर मौजूद दीगर लोगों के हमरा बिठा दिया। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने अपने तर्ज इलाज पर गुफ्तगू करना थी। कोई योगा का माहिर था तो कोई हकीम तो कोई डॉक्टर। सब ने तकरीरें की। किसी भी मुकर्रर के बोलने के 5 मिनट बाद घंटी बज जाती। इसका मतलब होता कि अब आप अपनी तकरीर खत्म करें, और इसी तरह ये सिलसिला 4 बजे तक चलता रहा। मेरी बारी सबसे आखिर में थी। हर तकरीर के दौरान मैंने अजब अजब तमाशे देखे। बोलने वाले के लिए लोग फूलों के गुलदस्ते ला रहे हैं, अजीब शोर और तूफान बदतमीजी था। हाल में आने जाने वालों की बदनज़मी अपने अरूज पर थी। लिहाजा जब मेरी बारी आई तो मैंने तमाम उठने बैठने वाले लोगों को डांटा कि आराम से बैठ जाएं और मेरी बात गौर से सुने। फिर घंटी बजाने वाले की तरफ मुतवज्जा हुआ कि खबरदार तुमने घंटी बजाई, और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह की ताकत से सूरह रहमान पर गुफ्तगू की। हाल में सन्नाटा छा गया। मैंने ज़हनी और कल्बी सुकून का जिक्र किया और अखलाकी गिरावट पर रोशनी डाली कि कैसे सूरह रहमान सुनने से सब बीमारियों का इलाज बगैर खर्चे के मुमकिन है। बात इस कदर रवानी और जलाल की लहर के साथ की कि हर एक को ऐसे महसूस हुआ कि जान ही निकल गई हो। मुझे याद है कि मेरे बराबर बैठे एक डॉक्टर साहब जो अपनी तर्ज पर दिल की बीमारियों का इलाज करते थे, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान लोगों को आंख बंद करके सांस रोकने और गहरे सांस लेने की मशक भी कराई थी। वो तकरीर करने से पहले मुश्किल मुझसे यही पूछते रहे कि आप डॉक्टर हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक से इलाज करते हैं। मैं हर बार यही जवाब देता, जब मेरी बारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने सूरह रहमान के पैगाम को पूरी क्लैरिटी के साथ बयान कर दिया और फिर लोगों से कहा, दुनिया की कामयाबी की बातें करते हो और बेसुकून हो, लोगों को बीमार समझते हो और खुद बीमार हो, लोगों की उल्टी छुरी से खालें उतारते हो, बच जाओ और सूरह रहमान सुन लो कबल इसके कि खुली छुरी से कोई तुम्हारी खाल उतार ले। और तकरीर खत्म की, वापस अपनी सीट पर आया तो वही साहब कहने लगे कि मुझे सांस की तकलीफ लाहक है, क्या मैं भी सूरह रहमान सुन सकता हूँ? आप सोच लीजिए, हमारे माशरे की अंदरूनी हालत, लूट खसूट का बाजार गर्म है। नफरत, मुनाफकत, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत जैसी लानत ने हमें बेसुकून कर दिया है और दुनिया की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया है। मैंने बड़ी मोहब्बत से इन साहब से कहा, आप 7 दिन रोजाना 3 मरतबा सुने और पानी पिए, फिर इसको फैलाएं। दुनिया में कोई काम तो बेगर्ज होकर कर दें। इसके बाद फंक्शन खत्म हुआ तो नौजवान डॉक्टर, मर्द, खवातीन ने मुझे घेर लिया, अपने साथ तस्वीर बनवाई और दबे अल्फाज यही पूछ रहे थे कि इसे कैसे सुनना है। सबसे फारिग होकर मैं स्टेज के पीछे चला गया। लोग खाने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तलाश किया और फिर साथ लेकर इधर उधर जाते। जहां डॉक्टर हजरात मिलते यही कहते, हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में हूँ, तुम्हारी 7 नस्लें काट कर जा रहा हूँ। इस कदर जलाल के शायद ही कोई बचा हो। फिर मेरे हमरा काकी शाहिदा के घर आए। हमने चाय पी और आप रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।